इस घटना को दूसरे रूप में देख रहा हूं। पिछले लंबे समय से कश्मीर में बाढ़ के कारण सारे मैदान पानी से भरे थे। कश्मीर संकटों से गुजर रहा है, हम जानते हैं। कठिनाइयों के बीच भी इस टीम ने जो टीम स्पिरिट के साथ, बुलंदी के हौसले के साथ जो विजय प्राप्त किया है वह अभूतपूर्व है। और इसलिए कठिनाइयां हैं, विपरीत परिस्थितियां हो, संकट हो, उसके बावजूद भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये जम्मू कश्मीर के युवकों ने दिखाया है। इसलिए मुझे इस बात को सुनकर के विशेष आनंद हुआ, गौरव हुआ और मैं इन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने योग को पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस में माने, इसके लिए स्वीकृति दी। भारत के लिए बहुत ही गौरव का, आनंद का अवसर है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस महान परंपरा को विकसित किया था, उससे आज विश्व जुड़ गया। योग व्यक्ति के जीवन में तो लाभ करता था, लेकिन योग ने यह भी दिखा दिया वो दुनिया को जोड़ने का कारण बन सकता है। सारी दुनिया योग के मुद्दे पर यूएन में जुड़ गई और मैं देख रहा हूं कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2 दिन पहले पारित हुआ और 177 देश, 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बने हैं। भूतकाल में नेल्सन मंडेला जी के जन्मदिन को मनाने का निर्णय हुआ था, तब 165 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी थी। उसके पूर्व इंटरनेशनल टॉयलेट डे के लिए प्रयास हुआ था तो 122 कंट्रीज स्पॉन्सर हुई थी। उसके पहले 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के लिए 140 कंट्री को स्पॉन्सर बनी थी। इस प्रकार के प्रस्ताव में 177 कंट्री ने को स्पॉन्सर बनना यानी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। दुनिया के सभी देशों का मैं आभारी हूं जिन्होंने भारत की इस भावना का आदर किया और विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय किया। हम सबका दायित्व बनता है कि योग की सही भावना लोगों तक पहुंचे। पिछले सप्ताह मुझे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करने का अवसर मिला था। मुख्यमंत्रियों की मीटिंग तो 50 साल से हो ही रही है, 60 साल से हो रही है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर मिलना हुआ और उससे भी अधिक हमने एक रिट्रीट का कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसमें हाथ में कोई कागज नहीं, कलम नहीं, साथ में कोई अफसर नहीं, कोई फाइल नहीं, सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बराबर के मित्र के रूप में बैठे 2-2.5 घंटों तक समाज के, देश के भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत गंभीरतापूर्वक बातें की, हल्के फुल्के वातावरण में बातें की, मन खोल करके बातें की, कहीं उस पर राजनीति की छाया नहीं थी। मेरे लिए ये बहुत ही आनंददायक अनुभूति थी, उसको भी मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। पिछले सप्ताह मुझे नॉर्थ ईस्ट जाने का अवसर मिला, मैं 3 दिन वहां रहा। मैं देश के युवकों को विशेष आग्रह करता हूं कि आपको अगर ताजमहल देखने का मन करता है, आपको अगर सिंगापुर देखने का मन करता है, आपको कभी दुबई देखने का मन करता है, मैं कहता हूं दोस्तों प्रकृति देखनी है, ईश्वर का प्राकृतिक रूप देखना है तो आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। मैं पहले भी जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब गया तो वहां की शक्ति को पहचानने का प्रयास किया। अपार शक्तियों की संभावनाओं से भरा हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट है। इतने प्यारे लोग हैं, इतना उत्तम वातावरण है। मैं सचमुच में बहुत आनंद लेकर के आया हूं। कभी कभी लोग पूछते हैं ना, मोदी जी आप थकते नहीं है क्या? मैं कहता हूं नॉर्थ ईस्ट जाकर तो लगता है शायद कहीं कोने में भी थकान हुई होगी, वो भी चली गई। इतना मुझे आनंद आया और जो प्यार दिया वहां के लोगों ने, जो मेरा स्वागत सम्मान, वो तो एक बात है, लेकिन जो अपनापन था वो सचमुच में मन को छूने वाला था, दिल को छूने वाला था। मैं आपको भी कहूंगा ये सिर्फ मोदी को ही ये मजा लेने का अधिकार नहीं है, भारत के हर देशवासी को है। आप जरूर इसकी मजा लीजिए। अगली बकरी बात होगी तब तो 2015 आ जाएगी। 2014 का मेरा शायद आखिरी कार्यक्रम है। मेरी आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 2015 के नव वर्ष की मैं एडवांस में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि मेरे मन की बात को रीजनल लैंग्वेज की जो रेडियो के चैनल्स है, आपकी जो प्रादेशिक चैनल है, उसमें जिस दिन सुबह मेरी मन की बात होती है उस दिन रात को 8 बजे प्रादेशिक भाषा में होती है। और मैंने देखा है कुछ प्रादेशिक भाषा में तो आवाज भी मेरे जैसे कुछ लोग निकालते हैं। मैं भी हैरान हूं कि इतना बढ़िया काम हमारे आकाशवाणी के साथ जो कलाकार जुड़े हुए वो कर रहे हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और ये लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा मार्ग दिखता है। इतनी बड़ी मात्रा में चिट्ठियां आई हैं, तो चिट्ठियों को देख करके हमारे आकाशवाणी ने इसको जरा एक तरीका ढूंढा है, लोगों को सहूलियत हो, इसलिए उन्होंने पोस्ट बॉक्स नंबर ले लिया है। तो मन की बात पर अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप पोस्ट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और मन की बात पोस्ट बॉक्स 111 आकाशवाणी नई दिल्ली। मुझे इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। आपको पता नहीं है, आपके पत्र मेरे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आपके कलम से निकली एक आध बात देश के काम आ सकती है। मैं आपका आभारी हूं। फिर हम 2015 में जनवरी में किसी न किसी रविवार को जरूर 11 बजे मिलेंगे, बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आपसे अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।